हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। तो आइए जानते हैं बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, विधि के बारे में एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आज आपको देने वाले हैं। यह एकादशी व्रत व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा की जाती है। इस व्रत का मतलब है रक्षा कवच, मतलब हर कष्टों से रक्षा करने वाला व्रत। इस व्रत को 11 व्रत या एकादशी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। जो इस व्रत को करते हैं उन्हें 10वीं के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहिए बिना लहसुन प्याज का रात्रि में। और एकादशी को सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए साफ शुद्ध पानी से, मतलब कि पवित्र पानी से, मतलब नहाने वाले पानी में हमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के उससे हमें स्नान करना चाहिए और हमें साफ वस्त्र पहनने और अपनी पूजा शुरू करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस व्रत का हमें व्रत करने से पहले, हमें पूजा शुरू करने से पहले हमें भगवान के आगे संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, आज मैं एकादशी व्रत करने जा रही हूँ। इसी तरह से प्रार्थना करें और जो भी आपके मन में इच्छा और प्रार्थना है भगवान के सामने कहें, पूजा अपनी शुरू करें उसके बाद। और दोस्तों, इस व्रत को हमें भूखे रहकर करना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे हम और व्रत रखते हैं उसमें पूरा दिन चाय पी रहे हैं, हर 2 घंटे बाद चाय पी रहे हैं, कभी चिप्स खा रहे हैं, कभी कुछ सो गए। ऐसे हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को सच्चे मन से इस व्रत को रखना चाहिए हमें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, पानी भी नहीं पीते पूरे दिन। जब व्रत का पारण होता है तभी पानी पीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे व्रत रखते हैं। अगर आप ऐसे नहीं रख सकते तो कम से कम दिन में एक ही बार चाय पीजिए। उसके बाद हमें पूरा दिन कुछ नहीं खाना पीना चाहिए और हमें दिन भर कीर्तन, पूजा और जो है मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि कहा, हमें दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। व्रत में जो लोग सो जाते हैं, मतलब कि ऐसा होता है कि खाना पीना नहीं खा रहे, हुआ से आ रही है, सो गए। अगर सो जाते हैं तो हमें इस व्रत का जो है कोई फल नहीं मिलता। इसलिए हमें व्रत में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। सोना जो है वर्जित होता है व्रत में। और भगवान की पूरी विधि विधान के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ और नियम के साथ हमें पूजन करना चाहिए। इस व्रत में जो भी लोग, जैसे कि किसी के कहने में व्रत रख लिया, जैसे कि किसी ने कहा कि एकादशी का व्रत रख लो, आपके थोड़े से जो है परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐसे करो वैसे करो। किसी के कहने से अगर आपने व्रत रख लिया और आपके मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, मन में विश्वास नहीं है, तो भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा व्रत रखने का। इसीलिए अगर व्रत रखना है तो अपने मन से रखिए, पूरी श्रद्धा के साथ रखिए। अगर आपको भगवान पे विश्वास है तभी व्रत रखिए। बिना किसी के कहने से या किसी की मजबूरी में व्रत रखने, किसी के कहने में आके या मजबूरी में आके व्रत रखने का कोई मतलब नहीं होता और इसका हमें कोई फल भी नहीं मिलता। तो चलिए अब हम जानते हैं अप्रैल 2022 में बैसाख मास की बरुतनी एकादशी का व्रत कब है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 25 अप्रैल दिन सोमवार रात 1:36 पे और एकादशी की समाप्ति का जो समय है वो है 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार रात 12:56 पे। और जो सूर्योदय का समय है वो है 26 अप्रैल दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो हमें जो है व्रत कब करना है, व्रत हमें 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को ही करना है। उसी दिन रखा जाएगा एकादशी का व्रत, मतलब 26 तारीख को ही रखा जाएगा एकादशी का व्रत। और इस व्रत का जो पारण है 27 अप्रैल दिन बुधवार को किया जाएगा। एकादशी का पारण पहले तुलसी दल से ही किया जाएगा, मतलब कर सकते हैं आप चाहें तो। आप तुलसी दल से नहीं तो पहले फल से करिए, उसके बाद आपने जो भोजन में बनाया है अपने पारण के लिए उससे आप कर सकते हैं। अगर आप तुलसी दल से या किसी फल से शुरुआत करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले हमें जो है जहाँ पे माता भगवान विष्णु की चौकी लगानी है पूजा की, माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की, वहाँ पे हमें उस जगह को साफ सुथरा कर लेना है। वहाँ पे एक चौकी लगानी है, उस पे लाल कपड़ा बिछाना है। वहाँ पे विष्णु भगवान को और लक्ष्मी जी को स्थापित करना है। अगर विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है, आपके पास तस्वीर है, तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का रूप है, विष्णु भगवान का ही रूप लड्डू गोपाल है।
तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको अगर मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए, अगर तस्वीर है तो आप उनको छींटों से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको आप भगवान को तुलसी दल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। इसमें चावल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होते, तो आपको चावल बिल्कुल नहीं लेने इस पूजा में। भगवान को पीला चंदन चढ़ाएं, क्योंकि पीला चंदन, पीला फूल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। फिर भोग लगाएं, जो भी आप भोग में लगाते हैं वो लगाइए। फिर जो है सुपारी, इलायची का एक पान चढ़ाइए भगवान को। आप एक पान के पत्ते पे सुपारी रखिए, लौंग रखिए और जो है इलायची रखिए। पान भी आप भगवान विष्णु को चढ़ाइए, वो भी आप भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जैसे विष्णु भगवान की पूजा की है हमने, वैसे ही हमें लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी चाहिए। उनको रोली का तिलक लगाना चाहिए, उनको कमल चढ़ाना चाहिए, फूल अर्पित करने चाहिए, भोग लगाना चाहिए। ऐसे ही हमें सेम, जैसे हमने सुबह पूजा बताई है सुबह करने की, वैसे ही हमें सेम तरीके से शाम को भी पूजा करनी है। रात को आप जागरण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं और अगले दिन जो है पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं पहले और उनको दक्षिणा देके खुशी खुशी विदा कीजिए। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से पूजन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और जो भी भगवान की सच्चे मन से, श्रद्धा से पूजन करता है और नियम से व्रत रखता है, शुद्ध होके, एकदम हर तरह से शुद्ध होके व्रत पूजन करता है, भगवान विष्णु उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। और जो है हमें ये व्रत करना चाहिए और एकादशी का व्रत का जो है हमें फल मिलता ही है, जो सच्चे मन से करते हैं इस व्रत को। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर। अगर ये वीडियो आपको हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।